देखो, मुझे लगता है कि हर बच्चा पैदा होने से पहले अपनी अपनी मम्मी को चुनकर आता था। ऐसा मैं अपनी मम्मी को कहती थी कि मम्मा ऐसा होगा शायद कि 2 कतारें लगती होंगी, एक मम्मियों की, एक बच्चों की। तो हर बच्चा आकर अपनी-अपनी मम्मी सिलेक्ट कर लेता होगा। जब मेरी बारी आई ना, तो मैंने देखा कि कतार से बिल्कुल अलग एक औरत बैठी है, गोलू-मोलू सी, प्यारी सी, पर्पल कलर के कपड़े पहने। कतार में खड़े होना उसे बिल्कुल नागवारा था। कॉन्फिडेंस ऐसा कि देखो मेरा नाम यहाँ लिखा है, नलिनी, जिसको चुनना है आकर चुन लो। मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। मैं गई उसके पास और मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी नलिनी, विल यू बी माय मम्मा? दैट्स हाउ द स्टोरी ऑफ टू क्रेज़ी वुमेन, मी एंड माँ बिगैन। कतारों से याद आई एक और कतार जो पंजाब में लगती थी, एक छोटे से शहर में जिसका नाम था साहनेवाल, मेरे मम्मी डैडी के हॉस्पिटल के बाहर। मरीजों की कतार, मतलब द पेशेंट्स लिटरली यूज्ड टू वर्शिप देम। मैं 4-5 साल की थी। मेरा टाइम पास होता था कि मैं मरीजों के पास जाऊं, गप्पे मारूं, कुछ सीखूं, कुछ सुनाऊं। और कभी कभी प्रिडिक्ट कर देती कि सुनिए, मुझे लग रहा है आपको बेटा होगा, मुझे लग रहा है आपको बेटी होगी। और बाय चांस वो प्रिडिक्शन सही हो जाती थी। तो मुझे बहुत पैम्पर करते थे ये पेशेंट्स। कहते थे डॉक्टर साहब की बेटी, इसको ये दो, इसको ये कराओ। एक दिन डैडी ने मुझे पूछा कि बेटा आजकल क्या सीख रही हो? तो मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डैडी को रंगीन गालियाँ सुना दी। उसका नतीजा ये निकला कि ये डिसीजन लिया गया कि दिव्या को दिल्ली भेज देंगे, मेरी 3 बुआ के पास, जो कि सिंगल थी, और वहाँ रहेगी ये। ये फ़ैसला मुझे नागवारा था क्योंकि मैं ना एक नॉर्मल सी फैमिली चाहती थी यार, मतलब मम्मी, डैडी, मेरा भाई, बस कंप्लीट फैमिली। लेकिन मेरी एक ना सुनी गई और मैं बहुत उदास थी। जाते वक़्त मम्मा ने मुझे गले से लगाया, तो मैंने मम्मा के गले से उसका दुपट्टा निकाल लिया। उस दुपट्टे में माँ की खुशबू थी और उसके होने का एहसास, जिसे लेकर मैं दिल्ली गई। छुट्टियों में आ जाती थी मम्मी पापा से मिलने, लेकिन याद बहुत आती थी यार। एक दिन पढ़ रही थी और यकायक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं आ गई। मैंने सोचा मैं अपने बच्चे को सरप्राइज़ दूँ। दैट वाज़ माय मदर। और वो एक कहते हैं ना कि खुशी की चरम सीमा, उस बात का एहसास मुझे उस दिन हुआ। आई हग्ड हर टाइट टिल इटर्निटी। फिर कुछ महीने के बाद आई लॉस्ट माय डैड और मम्मी फिर दिल्ली आई। दिल्ली आई तो मैं अपनी बुआ और मम्मी दोनों के साथ बैठी थी, तब चारों के साथ बैठी थी। और मैंने कहा कि आंटीज़ आपने मेरा बड़ा ध्यान रखा, बहुत प्यार दिया, लेकिन मुझे लगता है कि अब ना मेरी मम्मा को मेरी ज़रूरत है और मुझे मेरी माँ की। सो आई वुड लाइक टू गो बैक टू साहनेवाल। सब मान गए इस बात को। मैं और माँ हाथ पकड़ के साहनेवाल वापस, जहाँ पर बहुत सारे रिचुअल्स मेरी नलिनी का इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर साहब 40 दिन ना आपको घर से निकलना ही नहीं है। डॉक्टर साहब अब आप सफ़ेद कपड़े पहना करो, ये मत करना, वो मत करना। तो मम्मा ने 2 दिन सुना। उसके बाद शी सेड बस, मेरे ना 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं और मुझे उनको पालना है। और मेरे और मेरे हस्बैंड के पेशेंट्स हॉस्पिटल में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर मेरे हस्बैंड होते, तो वो कभी नहीं चाहते कि मैं रंगीन कपड़े ना पहनूं। सो शी सेड नो टू रिचुअल्स एंड यस टू लाइफ। बड़े कमाल का पाला हमें, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मतलब ना मटेरियलिस्टिकली ना इमोशनली। लेकिन एक बात थी, शी मिस डैड। उस छोटे से शहर में कोई उनका दोस्त नहीं था सिवाय मेरे 9 साल की बेस्ट फ्रेंड, और मुझे हर कुछ बता नहीं सकती थी। सो शी यूज्ड टू राइट अपने जितने भी फीलिंग्स थे और लिख कर कागज़ के पन्नों पर उन्हें क्रम्पल करके डस्टबिन में फेंक देती थी। मैं और मेरा भाई, हम लोग वो कागज़ के पन्नों को निकालते थे डस्टबिन में से, उन्हें उनकी तह ठीक करके रख लेते थे। जब मैं एक्टर बनी ना, तो हमने उन सब पोएम्स को जो मम्मी ने लिखी थी, उनको छापा और ये किताब बनाई, तन्हाइयाँ। इसमें से एक कविता
को सुनाती हूँ जो मम्मा ने डैडी को याद करते हुए लिखी। तेरी याद। आज कितनी अकेली उदास हूँ मैं। तेरी याद है फिर भी तेरी याद नहीं। तू चांद सितारों की दुनिया से मेरे सपनों में समाता चला आया। तू मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरा आलम था। मेरी धड़कन में तू उभरता आया। तेरा अक्स मेरा ही तो था। मेरी सांसों में तू उभरता आया। मेरे अरमान मचलते थे तेरी ही खातिर। तू मेरे जहन में बहुत दूर तक निकलता आया। तेरी याद है कभी आती है, कभी नहीं भी आती। दिल की धड़कन है, कभी चलती है, कभी रुक भी जाती है। आज कितनी अकेली, कितनी उदास हूँ मैं। तेरी याद है, फिर भी तेरी याद नहीं। बेसहारे हुए सहारों की तलाश में क्यों थम गई जिंदगी बहारों की तलाश में। अब धीरे धीरे सरकता सा है समा, कहीं गुम ना हो जाए ख्यालों में जिंदगी। चलो कहीं दूर आशियाँ अपना ढूंढ लें, कहीं छूट ना जाए अब मेरे हाथों से जिंदगी। हाथों से जिंदगी उसने छूटने ली, क्योंकि उसने जिंदगी के हर सर्कमस्टेंस का सामना बहुत कमाल से किया। गवर्नमेंट ऑफिसर थी, सिविल सर्जन थी, तो ट्रांसफर्स हो जाती थी कभी यहाँ कभी वहाँ। स्ट्राइक्स हो जाती थी। फिर इंसर्जेंसी का ज़माना था तो कोई भी आधी रात को आ जाता था सिग्नेचर्स लेने के लिए। तो वो हमारी पंजाबी में कहते हैं कि हर सिचुएशन का सामना ना बड़े धड़ल्ले से करती थी वो। शी वॉज अ चाइल्ड वुमन। और हमारा तीनों का, मेरा, मेरे भाई का और उनका मी टाइम होता था कि उनको अपने पुरानी एक्ट्रेसेस के गानों पर डांस करना बहुत अच्छा लगता था। शी वुड जस्ट डू लाइक दिस एंड एवरीथिंग। तो हम लोग बहुत एंजॉय करते थे उसे देखना। लेकिन क्योंकि माँ है तो छेड़ना तो बनता है। तो टमाटर लेते थे रोटन, देख फेंकते थे उसके ऊपर, ए नन्नू फ्लॉप शो यार। बट हमारी राइटर डायरेक्टर की हिट टीम थी। मैं जब कॉलेज में प्लेज डायरेक्ट करती थी तो मैं अपनी मम्मा को कहती थी प्लीज़ ना ये वाला प्ले लिख दो ना। तो जब वो लिख के लाती थी तो मैं डायरी यूँ फेंकती थी, ये क्या लिखा है? ऐसे थोड़ी बोला था मम्मा, यू डोंट गेट इट ना, मैंने ये कहा था, ये नहीं कहा था। लड़ाई हो जाती थी, सॉरीज़ बोले जाते थे, सॉरी सिर्फ मैं बोलती थी। और फिर चाय पिलाओ, मनाओ, राइटर को मनाना पड़ता है भाई। और जो फाइनल रिजल्ट आता था ना, वो कमाल होता था। और उन प्लेस के लिए हमें बहुत अवार्ड्स मिलते थे। अवार्ड से याद आई मुझे मेरी प्री ग्रेजुएशन सेरेमनी, जहाँ पर पेरेंट्स भी आए थे। तो बहुत सारे अवार्ड्स मुझे मिले। बेस्ट एक्टर इन कॉलेज, बेस्ट डांसर इन कॉलेज, बेस्ट ओरेटर। और फिर जब फाइनल अवार्ड अनाउंस हो रहा था ना, द ऑल राउंड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो मेरी प्रिंसिपल ने सेरेमनी रोक दी। शी सेड, डॉक्टर नलिनी आप आओ ना स्टेज पे, आप दो ना अपनी बेटी को अवार्ड। वो मोमेंट माँ बेटी का। फिर ना एग्ज़ाम शुरू हुए और मेरी बड़ी गंदी आदत थी, आई डोंट नो आप लोगों को है कि नहीं, कि मैं लेट कर पढ़ती थी। और लेट कर पढ़ती थी तो नींद आ जाती थी। तो मम्मी कहती थी दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, ये नहीं भाई, उठ के बैठ के पढ़ो। तो मैंने मजाक किया, मम्मा आप कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ लेटा ना जा सके। शी हैड अ सॉल्यूशन, शी सेड ठीक है बाथरूम में जाके पढ़ो। ऐसे व्हाट? शी वाज़न्ट जोकिंग, शी सेड दिस बाथरूम इज असाइंड फॉर यू, यहाँ सुबह से रात तक पढ़ो। मैं पढ़ती थी बहुत पैशन के साथ, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। लेकिन एक चीज़ का पैशन मुझे और था, गैस वॉट? एक्टिंग। मुझे एक्टर बनने का बहुत शौक था। तो मुझे जो 2 घंटे का ब्रेक मिलता था ना, उसमें मैं डे ड्रीम करती थी कि द बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू दिव्या दत्ता। दिव्या दत्ता लॉन्च्ड बाय यश चोपड़ा। दिव्या दत्ता कास्ट ऑपोजिट शाहरुख खान। फिल्म फेयर पढ़ती थी, स्टारडस्ट पढ़ती थी। एक बार स्टारडस्ट की मैगज़ीन में ना एक टैलेंट हंट का फॉर्म आया, तो मैंने भर दिया। मैंने कहा मैंने कौन सा सिलेक्ट होना है, शौक तो पूरा कर सकते हैं। उसके नीचे लिखा था कि अपनी तस्वीरें भी भेजिए। अब अगर मैं उस छोटे शहर में बाहर स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवा कर आती तो पूरे शहर में ढिंढोरा पिट जाता कि डॉक्टर साहब की बेटी देखो फ़ोटो खिंचा रही है। तो मैंने अपने 12 साल के भाई को कहा भैया आई थिंक वी कैन डू इट, हमें एक ग्लैमरस फ़ोटो शूट करना है। तो जो हमारा डेफिनेशन था ग्लैमर का, एक साइकिल के पास ऐसे पोज, एक ऐसे घर के छज्जे पे खड़े होकर ऐसे पोज। तो हमने अपना बेस्ट दिया। उसके बाद हम दोनों भाई बहन भूल गए उस बात को, अनटिल मुझे एक टेलीग्राम आया दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड इन द फाइनल राउंड्स, प्लीज कम टू मुंबई। ये
बट ये अब मम्मी को बताना पड़ेगा ना, तो दोनों पार्टनर्स इन क्राइम खड़े हैं मम्मा की क्लिनिक में ऐसे सर नीचे करके, और मम्मी ने बहुत बड़ा पॉज लिया भाई, जान निकल गई। एंड देन उस पॉज के बाद शी सेड, आर यू श्योर यू वांट टू बी एन एक्टर? फिर मैंने पॉज लिया और फिर मैंने मम्मी से नज़रें मिला के कहा, मम्मा देयर इज नथिंग मोर दैट आई वांट टू डू इन लाइफ दैन बी एन एक्टर। आई थिंक माँ है, उसने कुछ देखा मेरी आंखों में, एंड शी सेड ठीक है फिर डन डील, मैं हूँ तेरे साथ, लेकिन एक बात का प्रॉमिस कर कि तू अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगी और बहुत अच्छे मार्क्स लेगी। आई सेड मम्मा प्रॉमिस। उसके बाद माँ बेटी सीक्रेट मिशन में मुंबई आए ट्रेन पकड़ के। यहाँ पर एक होटल था, होटल सेंटोर, वहाँ पर ऑडिशंस हो रहे थे। तो मैं जैसे ही घुसी उस होटल में तो मैं तो हैरान हो गई, इतनी सुंदर लड़कियाँ, लंबी ऊंची खूबसूरत परियों जैसी। मैंने कहा ये तो परियों की दुनिया यार, और मैं सिंपल सी हूँ, छोटू हूँ, स्वीट हूँ, बट यार थोड़ी डिस्करेज हो गई मैं। फिर मैंने देखा कि इस परियों की दुनिया से दूर एक औरत ने अपनी सीट रख ली है, वो बैठी है वहाँ आंखें बंद करके, हाथ जोड़ के अपने भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मेरे बच्चे के ख्वाब को पूरा करना। वो कॉन्फिडेंस जो मुझे मिला ना, फिर मैं गई ऑडिशन देने गई तो क्या देखती हूँ कि ये वो लोग बैठे हैं जिनके बारे में मैं डे ड्रीम करती थी। दे वर सिटिंग फॉर द ऑडिशन, यश चोपड़ा, सुभाष घई, शेखर कपूर, सूरज बरजात्या। मेरी टांगें कांप रही थी, मेरे हाथों में मतलब पसीना पसीना आता है ना, पसीना आ रहा था। तो मैंने वो पीस परफॉर्म किया जो मेरी माँ ने लिखा था, जिसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। आई गिव इट माई बेस्ट, और फिर माँ बेटी पंजाब आ गए। मैं सीधी गई अपने कज़न की शादी पे। मैंने कहा अब तो ऑडिशन हो गया है, देखी जाएगी। लेकिन मेरे फेवरेट थे अमिताभ बच्चन के वो स्टेप्स, खई के पान बनारस वाला वाले, उसमें मैं डांस कर रही थी। फिर क्या होता है पंजाबी फैमिली में, गेस करो? शादी का रिश्ता आ गया मुझे। मेरे अंकल बैठे थे जो रिश्ता लाए थे, मेरी नानी सामने बैठी थी जो इंसिस्ट कर रही थी कि हाँ कर दो, और भी रिश्तेदार बैठे थे। तो अंकल ने कहा देखो बेटा, लड़का जो है डॉक्टरी पढ़ रहा है, यूएसए में रहता है, तो बहुत वेल सेट हो जाओगी। तो मैं कहना चाह रही थी कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे और बहुत कुछ करना है, पर वो नहीं निकल नहीं रहा था। नहीं आया। वो कमरे के कोने से वो मेरी माँ बोलती है, नहीं, मेरी बच्ची अभी शादी नहीं करेगी क्योंकि उसे और बहुत कुछ करना है। वो और बहुत कुछ का क्या मीनिंग था, ये सिर्फ माँ बेटी को पता था। आई वॉज सो ग्रेटफुल, आई वॉज रियली ग्रेटफुल। मैंने उनका हाथ पकड़ा एंड आई टुक हर टू द डांस फ्लोर एंड वी डांस्ड, द टू क्रेजी women danced as if there was no tomorrow. She wrote a poem for me, मेरी हौसला अफजाई के लिए। वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मंजिल। अब मंजिल दूर नहीं, कहीं राह में थक ना जाना, यही मकाम है, ये सोच के बढ़ते जाना। बस चाहा था हमने दो पल की हंसी खुशी, उस दो पल के सदके कहीं हिम्मत हार ना जाना। जो आए ना उम्मीदी हंसकर टाल जाना, उम्मीद जहाँ ले जाए उस राह पे मुड़ जाना। जरा देर सही, लेकिन वो घड़ी अब दूर नहीं, जरा ठहर और देख, अब मंजिल दूर नहीं। मंजिल दूर नहीं थी क्योंकि मुझे एक टेलीग्राम और आ गया that I have been selected out of 50,000 candidates all over India. Please come to Mumbai. ये कि अब तो ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि अब मम्मी यहाँ रहेंगी और मैं मुंबई में, हमारे रास्ते फिर अलग हो जाएंगे। हमने इस इमोशन को एड्रेस नहीं किया। मम्मी मुझे छोड़ने मुंबई आई। मड आइलैंड में एक बंगला था जहाँ पर स्टारडस्ट के सब प्रोटेजीज को रखा गया था। मम्मा ने मेरा माथा चूमा और मुझे कहा कि बेटा गिव इट योर बेस्ट, और एब्रप्टली मुड़ गई। एंड आई न्यू शी डिडंट वांट मी टू सी हर टीयर्स। मैंने वही किया जो हमेशा करती थी, उनके गले से उनका दुपट्टा निकाल लिया, क्योंकि उनके होने का एहसास मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और मैं एकटक उनको देखती रही जब तक मेरी आंखें धुंधली नहीं हो गई, क्योंकि शायद एक आंसू मेरी आंखों में भी कहीं अटक गया था। फिर ज़िंदगी शुरू हुई, ऑफिसेज में जाना, ये पैम्परिंग प्रोटेक्टिव ज़िंदगी सब चली गई,
और मम्मी ने कहा था कि भाई जब किसी ऑफिस में जाते हैं ना तो खाली हाथ नहीं जाते, तो शी वुड सेंड मी 30-30 डब्बे मिठाइयों के। तो एक डब्बा लेकर मैं हर ऑफिस जाती थी और कहती थी सर गुड इवनिंग, मुझे आपके साथ काम करना है। अब हमारी इंडस्ट्री का ना ये चलन है कि कोई किसी को मना नहीं करता है, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है ना किसी की। तो सब कहते थे हाँ बेटा ज़रूर, हाँ जी ज़रूर, कोई कुछ चेक भी दे देते थे साइनिंग अमाउंट। तो लेकर मैं वापस आती थी और मम्मा को फ़ोन करती थी, मम्मा आई हैव साइंड 22 फिल्म्स। अब उन 22 फिल्म्स में से 20 तो शुरू ही नहीं हुई, और जो 2 शुरू हुई उनका हिस्सा मैं नहीं थी। रिजेक्शन लेनी ही नहीं आई। बहुत रोई, बहुत दिल टूटा कि ऐसे कैसे यार, मतलब ऐसे कैसे कर लेते हैं लोग। तो मम्मा मेरी हौसला अफजाई के लिए कभी फ़ोन करती थी। वो इनलाइन लेटर आते थे ना नीले रंग के, उस पर पोइट्री लिख के भेजती थी मुझे इनकरेज करने के लिए। आई रिमेंबर वन, मैं सितारों से बातें करती हूँ, मैं अक्सर सितारों से बातें करती हूँ। कभी कभी उनसे पूछ लेती हूँ, क्या तुम्हारी तरह आसमां के अंधेरों में चमक पाऊंगी? जिंदगी की इस शहर में क्या कभी टिमटिमाऊंगी? तभी एक सितारा टूट जाता है मेरी गुमनामी की तरह किसी अंधेरे में, दूर कहीं दूर खो जाता है। फिर भी मैं अक्सर सितारों से बातें करती हूँ। तो मेरी नानी ने मम्मा को कहा कि भाई अगर तुम 20-20 कॉल कर रहे हो तो तुम मुंबई चली जाओ ना, उसको सेट करो और फिर लॉन्ग लीव ले लो और फिर आ जाना। जैसे ही मैंने सुना कि माँ आ रही है तो मैं तो एक सोफे से दूसरे पर कूद रही थी। मैंने कहा अब तो रिजेक्शन की ऐसी की तैसी, अब तो कोई गर्म हवा मुझे छू भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास रिजेक्शंस आई, कुछ मल्टी स्टारर्स आए, कुछ रोई धोई, मम्मी ने मुझे संभाल लिया। अनटिल मुझे एक दिन यश चोपड़ा के यहाँ से कॉल आया कि आप आएँ और कहानी सुने। और मैं जब गई तो ऑफिस में बैठे थे यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा, और वो कहानी सुना रहे थे वीर ज़ारा की। जब मैंने सुन ली तो मैंने कहा बोलेंगे कि बेटा ज़ारा का रोल तुम करोगी। मैंने फिर पूछा, उनका बोल ही नहीं रहे, मैं ही पूछ लेती हूँ। तो मैंने कहा तो मैं मतलब सर आप ना ज़ारा की दोस्त का रोल शब्बो। तो माई फेस फेल and I think Aditya he really noticed it and he said, दिव्या अगर कोई भी ये रोल कर सकता ना तो हम आपको नहीं बुलाते, it's a very special role। ये थॉट लेकर मैं अपनी माँ के पास गई तो मम्मा को बताया एंड शी सेड बैठो, एंड शी सेड बेटा मैं प्रोड्यूसर हूँ। मैंने कहा नहीं। सर तो मैं तो तेरे लिए फिल्म बना नहीं रही, तो तेरा कोई गॉडफादर है? मैंने कहा नहीं। तो कहते वो भी नहीं तेरे लिए फिल्म बना रहा, तो फिर तू क्या करेगी? मैं कहा मम्मा कोई तो आएगा ना जो जिसे मेरे पे विश्वास होगा। शी सेड बेटा इफ़ यू वांट पीपल टू नो कि तू अच्छी एक्टर है तो जो तेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है ना उसे इतना अच्छा कर, उसमें एक्स फैक्टर डाल दे कि लोग कहें ये लड़की कौन है यार, इसके लिए रोल लिखो ना। वो बात घर कर गई और मैंने वीर ज़ारा की, उसे अपना बेस्ट दे दिया। प्रीमियर की रात को बहुत घबराई हुई थी, हाथ पकड़ा था माँ का और मैंने कहा मैं इस दरवाजे से निकलूंगी और सब कहेंगे दिस इज़ द इंडस्ट्रीज न्यू बेस्ट फ्रेंड। पर मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो लोग मेरी तरफ आ रहे थे, मेरी तरफ, और कह रहे थे ऑटोग्राफ प्लीज़, एक्सक्यूज मी व्हाट्स योर नेम, फोटोग्राफ प्लीज़। आई वॉज फेमस, आई हैड टेस्टेड फेम एंड सक्सेस। और उस क्राउड से दूर वो वहाँ पर चहक रही थी खुशी के मारे। बनता भी था क्योंकि जब पंजाब में थी ना तो उसे लोग कहते थे आपकी बेटी कौन सी पिक्चर कर रही है, हमने तो कभी नाम नहीं सुना है। अच्छा कभी अखबार में तो कभी पढ़ा नहीं उसके बारे में, पता नहीं क्या करती है। तो मम्मा ने एक पोएम लिखी थी अखबार। आज फिर अखबार आया है, रोज़ की तरह झट से उठाया, देखा और फेंक दिया। कोई तेरी खबर हो तो पढूं, कोई तेरी तस्वीर हो तो देखूं, वरना अखबार के इन अक्षरों में मेरे लिए क्या रखा है। मेरे लिए दुनिया की खबर तुम्हीं से है, तुम हो इन अक्षरों में तो खबरें हैं, तुम हो इस दुनिया में तो दुनिया है। तुम्हारे सिवा कोई और खबर मैं क्या समझूं, तुम्हारे सिवा कोई और तस्वीर मैं क्या देखूं। आज फिर अखबार आया है, मेरी दुनिया से दूर बेकार की खबर लाया है। कभी तो तेरी तस्वीर यहाँ कहीं सजेगी, कभी तो तेरी खबर भी छपेगी। पर अभी इन खबरों का क्या करूं जिसमें तेरी कोई बात नहीं। एक आस है बहुत दूर कहीं, एक ख्वाब है बहुत दूर कहीं,
आज फिर अखबार आया है, कल भी अखबार आएगा। मेरी उम्मीदों के सुनहरे सपने हर पन्ने पे छप जाएंगे। तेरी खबर लेकर आएंगे, तेरी तस्वीर सजाएंगे। वो कल अब और दूर नहीं, वो कल कभी तो आएगा, कल फिर अखबार आएगा। उस प्रीमियर की रात के बाद नलिनी की बेटी अखबार की सुर्खियों में आने लगी। उस प्रीमियर की रात के बाद नलिनी की बेटी के लिए रोल्स लिखे जाने लगे। ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन फाइनली वो हुआ आई थिंक जिसका हम सबको बहुत खौफ होता है, अपने माँ बाप को खोने का खौफ। मुझे थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि डैडी जल्दी चले गए थे। मैं कहती थी नलिनी कहीं नहीं जानी चाहिए यार, बट व्हेन शी वाज इन द हॉस्पिटल मैं उसे एकटक देख रही थी, नम थी एकदम। सिर्फ एक ख्याल आ रहा था, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट दिस पेरेंट जिसने अपने बच्चे के ख्वाबों में इतना विश्वास दिखाया, जिसने उसे उड़ने के लिए पंख दिए, जिसने कहा तू कर, मैं हूँ। यार कितने लोग वो करते हैं जो वो करना चाहते हैं सारी जिंदगी। To have somebody hold your hand and say I'm there means a lot. I wanted to celebrate that best friend of mine. And I wrote a book called Me and Ma, which did very well. बहुत अच्छी गई, लेकिन मैं डिप्रेशन में थी, उदास थी। नलिनी मेरी ज़िंदगी का वो सूरज थी जो मेरी ज़िंदगी को ब्राइटन अप करता था। मैं उस सूरज को हर वक्त ढूंढती थी। यहाँ वहाँ जाने किधर, कहाँ कब घूमती हूँ, मैं सूरज को ढूंढती हूँ। कभी छिपा बादलों के पीछे, कभी पहाड़ों की ओट में, कभी पेड़ों की घने छाया में, कभी दीवारों के उस पार। इस आंधी तूफान में, कोहरे और कोहराम में, बस एक किरण को ढूंढती हूँ, मैं सूरज को ढूंढती हूँ। बहुत उदास हो जाती थी तो मम्मी की एक बात याद आई कि जो भी जा बेटा, वहाँ पे जो समुद्र की लहरें हैं ना, वहाँ जब आप खड़े होते हो तो वो लहरें आपकी सब उदासी, सब नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मैं गई, आंखें बंद करके ऐसे खड़ी हो गई, और जब आंखें खोली तो देखा मेरे पाँव में 2 शेल्स थे, और दोनों का रंग क्या था? पर्पल। फिर मैंने कहा कि यार ये तो कहीं भी नहीं गई है, ये तो मेरे साथ है। शायद आप लोगों में बैठकर हमारी कहानी भी सुन रही हैं। एक बात है, मुझे अब उसे खोने का डर नहीं है, क्योंकि अब वो यहाँ रहती है और यहाँ से कहाँ जाएगी। और रही मेरी बात, आई एम श्योर भगवान जी 2 कतारें फिर लगाएंगे, एक मम्मियों की, एक बच्चों की। और मैं फिर जब मेरी बारी आएगी तो देखूंगी उस कतार से बिल्कुल अलग वो बैठी है, अलग से पर्पल में, मोटू सी, गोलू मोलू सी, प्यारी सी, जिसे कतार में खड़े होना बिल्कुल नागवारा है। मैं फिर जाऊंगी उसके पास और कहूँगी, हे नलिनी, विल यू बी माई ममा अगैन?